से कि मात्र 70 कार्यकर्ताओं की टोली है जिनके परिश्रम का फल आज हम अपने समक्ष इन बेटियों के रूप में देख रहे हैं। तो महानुभावों के साथ साथ सभी उन स्थल पर लाकर समाज के लिए पूजनीय बनाया है। इसके लिए सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सबको वंदन और अभिनंदन। जब मेरा परिचय यहाँ दिया गया, भाई साहब आप थोड़ा किया करती थी और पात्र का नाम था तुलसी, और फिर मुझसे कहा गया कि मैं आप सबको संबोधित करूं और कैसे इंडिया से भारत की ओर जाया जा सकता है उस पर अपने विचार आपके सामने व्यक्त करूं। अब तुलसी की जब परिभाषा होती है, तुलसी पर जब विश्लेषण होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है महिलाओं से कि तुलसी को हमेशा घर के बाहर आंगन में रखते हैं, और आंगन में इसलिए रखते हैं ताकि घर पर जो परिवार है, जो परिजन है, उन्हें कभी किसी की नजर ना लगे। तो आज इस मंच से मैं प्रभु से कामना करती हूँ कि भले ही मेरा पात्र तुलसी का रहा हो, लेकिन जो भूमिका तुलसी की है हमारे समाज में, हमारे देश में, कि वो भले ही आंगन में रहे, घर के बाहर रहे, लेकिन कभी भी समाज में किसी दूषित हवा को घर में प्रवेश करने नहीं देती। जब बीमार पड़ता है व्यक्ति तो उसी तुलसी का उसे रस पिलाया जाता है ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो तुलसी की जो जो भूमिकाएं हैं, तुलसी के जो गुण हैं, वो आज न सिर्फ मैं पा सकूं प्रभु से, बल्कि यहाँ बच्ची जो आत्मा को संदेश के साथ भेजा होगा कि जाओ भारतवर्ष में अपनी सेवा दो और भारतवर्ष को हर दूषित हवा से आप बचाकर रखो, सुरक्षित रखो। इसी आशीर्वाद के साथ मेरा ये यकीन है कि एक बेटी हमारे समाज में, हमारे देश में जन्म लेती है। आज लेकिन जब मैं इन बेटियों को प्रणाम कर रही हूँ तो सोच रही हूँ उन बेटियों के बारे में जिन्हें माँ के गर्भ में ही मारा जाता है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा बेटियों को मां के गर्भ में मारा जाता है। इसलिए आज जब इस उद्बोधन से पहले पंडित जी मां का उल्लेख कर रहे थे और कह रहे थे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तब मैं सोच रही थी कि हम मंत्रोच्चारण से इस शक्ति की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन इस शक्ति को जन्म लेने का आज भी हमारे देश में कई परिवारों में अधिकार नहीं मिलता। ये दुविधा है हमारे देश में कि जिस सभ्यता में बेटी को शक्ति के रूप में पूजा गया, जिन संस्कारों में हमने माँ के वर्णन में लक्ष्मी और सरस्वती का उल्लेख किया, आज उसी देश में बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। कुछ बेटियों को सरस्वती माँ के आशीर्वाद से वंचित रखा जाता है और कुछ परिवारों में आज भी बेटियों को पराया धन माना जाता है और कहा जाता है कि ये लक्ष्मी भले ही हमारे घर जन्मी हो, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। आज यहाँ बेटियों का पूजन होगा, लेकिन साथ ही मैं मन की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और शब्दों से मैं वंदन करती हूँ उन माताओं का जो आज हमारे बीच विराजमान है। मैं जानती हूँ कि कई माताएं आज यहाँ बैठी हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके ये प्रण लिया कि मैंने जीवन में जितना संघर्ष किया वो संघर्ष मेरी बेटी को कभी ना करना पड़े। और आप में से जिन जिन माता के माध्यम से बेटी को शिक्षा मिलती है, जिन जिन माताओं के प्रयास से बेटी को उसके सपने साकार करने की हिम्मत मिलती है, आज इस मंच से ऐसी माताओं को और ऐसे भाइयों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मानना है कि आज भारत हो या इंडिया, सभ्यता और संस्कार का पहला दर्शन यह है कि आज भी साल 2013 में भी जब नए साल की शुरुआत होती है तो भारत हो या इंडिया, हम इसमें अपनी बेटियों का पूजन नहीं भूलते, आज भी ये संस्कार नहीं भूलते। और शायद यही संस्कार इस बात का प्रतीक है कि इंडिया हो या भारत, आज भी दोनों इन हिस्सों में भारतीय संस्कार और संस्कृति जीवित है। मैंने बलराम जी से कहा था कि नेताओं की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि आप माइक के सामने खड़ा कर दो तो वो बोलते जाते हैं। और आज मैं यहाँ नेता के रूप में नहीं, अभिनेता के रूप में नहीं, परिवार में एक बेटी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ।
मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं गुजरात का प्रतिनिधित्व करूं देश की संसद में। और आज के दिन जब मैं गुजरात की बेटियों से मिलती हूं, तब माता में कितनी शक्ति होती है उसका उदाहरण देने के लिए मैं गुजरात में एक महिला की कहानी उन बेटियों को कहती हूँ जो आज आपको सुनाना चाहती हूँ। एक माता जो गर्भ से थी, प्राचीन काल में गुजरात के गांव में उस माता के द्वार पर एक भिक्षुक आए, साधु थे, और उन्होंने जब माता से भिक्षा मांगी तो माता ने कहा कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए? साधु ने कहा कि माँ, मैं जो मांगूंगा वो तो दे नहीं पाएगी। माता ने कहा आप मांगिए तो, मेरे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। तो साधु ने कहा अगर घर में कोई बच्चा है तो मुझे आपके उस बच्चे का शीश चाहिए। माँ ने कहा कि घर में तो बच्चा है नहीं, गर्भ में है। तो साधु ने कहा कि नहीं, जिस बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया है उसका मेरे लिए क्या मोल? आपका अगर बच्चा कहीं है तो उसे बुलाइए, मुझे उसका शीश चाहिए। चला गया था, बेटे से कहा गया कि तुम जाओ और तुम्हारी माँ का बुलावा आया है, माँ को क्या काम है वो जाकर देखो। जब बेटा घर की ओर निकला तो एक व्यक्ति ने उस बेटे को रास्ते में रोककर कहा कि घर मत जाना, तेरी माँ तुझे इसलिए बुला रही है क्योंकि द्वार पर एक साधु खड़ा है जो तेरा शीश काटना चाहता है तेरे माँ के हाथों। बेटे ने पलटकर उस व्यक्ति से कहा कि मेरी माँ का आदेश है और मैं अपनी माँ का अनादर नहीं करूंगा, माँ ने आदेश दिया है तो मैं घर जरूर लौटूंगा। जब ये बेटा घर लौटा तो माँ ने बेटे से कहा कि मुझसे आज भिक्षा में तेरा शीश मांगा गया है, तो आज मैं विवश हूँ कि जिस बेटे को मैंने प्राण दिए आज उसी के प्राणों की आहुति मुझे एक साधु के चरणों में देना पड़ेगा। जब माँ ने बेटे को साधु के सामने खड़ा किया तो साधु ने कहा नहीं भैया, अगर शीश देना है तो तुझे ही अपने हाथों से तलवार उठाना पड़ेगा और अपने बेटे का शीश काटना पड़ेगा। माँ ने जब तलवार उठाई तो माँ का हृदय पसीज गया। उसने कहा बाबा, मैं बेटे का धड़ तो काट दूंगी, सर तो काट दूंगी धड़ से, लेकिन बेटे की पीठ देखकर माँ ने जब तलवार उठाई तो साधु ने कहा नहीं माता, तेरी भिक्षा तभी काम आएगी जब बेटे की आंख में आंख देखकर तू उसका शीश काट पाएगी। माँ ने बेटे को अपनी ओर पलटा, तलवार उठाई और जैसे ही बेटे के गले पर तलवार पड़ने वाली थी तब साधु ने रोका माँ को और कहा माँ तू क्या करती है? माँ ने कहा आपका आदेश था, खाली हाथ में भेजने नहीं वाली थी, आपके आदेश अनुसार ही बेटे का शीश काट रही हूँ। तब साधु ने वेश बदलकर प्रभु ने खुद वहां पर माँ को दर्शन दिए और कहा कि भारत की माँ में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति गुजरना ना पड़े, क्योंकि भारत की माँ में इतनी हिम्मत तो है कि अगर आप किसी भी माँ से शीश मांगो उसके पुत्र का तो वो माँ आपके चरणों में भेंट कर देगी, लेकिन आपको कभी ग्लानि की अनुभूति ना हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी माँ की इस प्रकार से परीक्षा मत लेना। जिस भारत की माँ में इस प्रकार का सामर्थ्य है, इस प्रकार का मान